हम लोग इसके पहले जो मॉडल सेट हल किया था सब में अलग अलग था, क्वेश्चन सेम रहेगा, मॉडल सेट में क्वेश्चन सेम ही रहेगा। जैसे हम लोग पूछता क्वेश्चन है ना, जैसे ये पूछ दिया इसी प्रकार से पूछेगा, लेकिन अलग अलग तरीका से पूछेगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे 1 नंबर, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² - 5x + p = 0 के मूल होंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, पी का, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण आपको दिया गया यहाँ पर, और मूल निकालना है। तो मूल निकालना यानी विवेचक डी निकालेंगे। तो डी का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखिए डी बराबर होता है b² - 4ac, यही ना फार्मूला होता है, b² - 4ac = 0, यही फार्मूला होता है डी का। अब देखिए क्या मेरे पास क्या क्या चीज़ है, जल्दी से देख लीजिए। इसमें 3x² मतलब a है, a है आपका, इसमें क्या है आपका a है ना। देखिए यहाँ पर a बराबर क्या है बोलिए 3, b बराबर क्या है, b बराबर -5 है, और c बराबर क्या है p, भाई p है ना आपका। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए आपका a हो गया, a बराबर हो गया 3, और b बराबर कितना हो गया आपका 5 हो गया, b बराबर कितना हो गया 5, और c बराबर p। फार्मूला ये ना होता आपका कि b² - 4ac। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो d बराबर लिखेंगे b² - 4ac, 4ac बराबर क्या हो जाएगा 4ac = 0 हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे 4ac = क्या हो जाएगा 0। देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब P रहेगा, आपका P तो निकालना ही है ना, P निकालना है ना आपका। तो D बराबर ये फार्मूला होता है, याद रखेगा आप लोग। तो b², B का मान बोलिए कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर, -5 का स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए -4a, a का मान कितना है 3 है, और c का मान बोलिए तो जल्दी से कितना है p है, c का मान p है, इक्वल आपका मान लीजिए 0। यहाँ पर देखिए 25 आपका हो गया -50, 25 हो जाएगा ना, तो 2 बार गुना हो रहा है तो इसलिए प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे 25 हो जाएगा। और -4 कितना हो जाएगा 12, p में करेंगे तो 12 0 हो जाएगा। अब देखिए 25 आपका दिया है ना, 25 बराबर लिखेंगे तो 12 पे इसे कर सकते हैं, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा इसको बराबर के बाद भेजने के बाद। तो अब देखिए अगर हम 25 बराबर लिखते हैं यानी 25/12, या देखिए कैसे इसको लिखेंगे, ये आप इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि हम 12 पे यहाँ पर लिख दें, 12 पे लिख देना, तो बराबर में क्या हो जाएगा 25, ये इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, बात बराबर है ना दोनों में। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो P बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा कितना हो गया 12 हो जाएगा, 25 बटा कितना हो जाएगा 12। P का मान कह रहा है निकालने के लिए, तो कितना हो गया मेरे पास 25/12। आगे समझ में ना। तो आपके पास दिया 3x² - 5x प्लस क्या दिया P बराबर क्या दिया 0 दिया है। तो अब क्या होगा मेरे पास D निकालना है, तो b² - 4ac होता है, तो इसमें a हो गया है, b हो गया, c हो गया ना यहाँ पर। तो फार्मूला क्या होगा b² - 4ac। देखिए b का मान रख दिए, 4 का 4 रहेगा, ac का मान रखे, हल किए, p का मान निकल गया, किसके लिए कर रहा है p के लिए कर रहा है दिखा सिंह। तो p क्या हो जाएगा 25/12, जल्दी से उसको उतार लीजिए, 25 बटा कितना हो जाएगा 12, जल्दी छपे फास्ट में एकदम। नंबर 2 यार क्या करें हम, हॉल करें, सिर्फ क्या कर देना है हॉल करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको हॉल कर देना है। कितना इजी आपका दिया यहाँ पर देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 10x है ना, 10x आपका है 10x 1/x है, इक्वल कितना है 3। हमने क्वेश्चन को यहाँ पर उतार दिए। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर 10x यहाँ पर कुछ नहीं, बाटा में 1 है ना, सबसे पहले इसको क्या करेंगे बाटा का जो जोड़ घटा होता है उसको निकाल लेंगे। x का x हो जाएगा यहाँ पर, x का x, इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 10x² हो जाएगा। अब x कट जाएगा तो 1 बचेगा, इक्वल 3, कुछ नहीं है तो क्रॉस गुना कर देंगे, डाउट है ना, क्रॉस गुना कर देंगे। तो 1 में गुना करेंगे तो उतना ही ना हो जाएगा, 1 में 10 है, 10x², 1 में 1 से करेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे 10 यहाँ पर x² और ये -1 रहेगा, ये इधर आएगा प्लस तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। बोले होगा कि नहीं होगा, हो सकता है यहाँ पर। अब 10x² है, -1 और -3x है, तो आप कैसे लिखेगा इसको, अब तो थोड़ा सा सजा के लिखेंगे ना, एक बीच में होगा इधर गुणनखंड निकालेंगे ना, तो इसको 10x² यहाँ पर रहने देंगे, -3x रहेगा ना, और -1, इसको सजा के लिखा जा सकता है, डाउट है ना किसी को, आराम से हम लोग क्या करेंगे सजा के इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 10x² -3x -1 है, आप इसको हल करिए। आप जब इसको हल करिएगा तो हल करते समय यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये गुना करने जोड़ने पर, यही सब ना, ऐसे ही ना हम लोग हल करते थे। यहाँ पर आपको जोड़ घटाव जब करिएगा ना, जोड़ घटाव ऐसे 2 गो अंक रखिए कि जोड़ घटाव करने पर कितना ना 3 आना चाहिए, घटाइए या जोड़िए कितना आना चाहिए 3, और गुना करने पर 10 आना चाहिए। 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x² होता है ना, ये गुना करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम क्या रखेंगे 5x प्लस 2x रख देंगे, 2x रख देंगे, -1 रख देंगे, 5 दूना 10, अब -5 में से 2 जाएगा तो -3 हो सकता है ना, क्लियर है ना सबको। यहाँ पर देखिए 5 कॉमन लेंगे,
5x कॉमन लेंगे तो 5 दूना 10x, माइनस से भाग देंगे तो 1 बच जाएगा, भाई प्लस यहाँ पर तो क्या उतारेंगे 1 उतार लेंगे, 2x का 2x बच जाएगा, इसमें भाग देंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना 1, दोनों एक जैसा है ना, ये दोनों एक जैसा है तो 5x प्लस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका 2x माइनस क्या हो जाएगा 1, दोनों एक जैसा है ना आपका, अलग अलग लिख देंगे। 5x प्लस 1 बराबर क्या होता है 0 होता है, तो 5x बराबर है प्लस है तो बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1 अब बट्टे में 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2x माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, तो 2x बराबर के बाद भेजेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा आपका, तो x बराबर क्या हो जाएगा बोले जल्दी से 1/2 हो गया, आंसर हो गया, ये भी आपको हो गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1/5 माइनस में 1/5 आएगा 1/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हल करना है ये, इसका हल करके हम लोग निकाल सकते हैं, जल्दी से छापिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 394। वर्ग का योग दिया, वर्ग करने के बाद आपको योग दिया गया, वर्ग करने के बाद आपको योग दिया गया कितना 394 है। अब देखिए यहाँ पर दो क्रमागत विषम संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, दो को विषम संख्या धनात्मक में दिया, धनात्मक में ही आपको मंगाना है जिनके वर्गों का योग कितना 394 है। तो दो क्रमागत कौन कौन है उसको देखना है, कौन को जोड़ने पर हुआ है। तो सबसे पहले मानेंगे, क्या करेंगे हम लोग माना, लेट यानी क्या होता है माना कि क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे ना माना कि आपका विषम जो विषम धनात्मक होगा, यानी आपका दो को संख्या पहले मान लेंगे, तो माना विषम, माना पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या, तो पहली विषम संख्या अगर मान लेते हैं तो बोलिए क्या मानेंगे, पहली विषम संख्या बराबर x मान लेंगे, पहली विषम संख्या बराबर 1, और दूसरी मानिए दूसरी विषम संख्या मान लीजिए, तो दूसरी विषम संख्या बराबर क्या हो जाएगा x + 2, क्या हो जाएगा आपका x + 2। अब हम चलेंगे प्रश्न अनुसार, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं है, प्रश्न अनुसार चलेंगे। तो प्रश्न अनुसार जब चलेंगे तो एक होगा x और एक हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, नहीं ना चलते हैं। अब देखिए कह रहे हैं कि जिनके वर्गों का योग वर्ग किया गया है, यानी इसका भी वर्ग है और इसका भी वर्ग है, दो है तो दोनों का वर्ग है ना, तो वर्ग करेंगे। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा x², आई a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे ना इसको, a + b का होल स्क्वायर तो x² हो जाएगा, और प्लस 2ab तो 2a तो 2 और 2 दूना के 4x हो जाएगा, और प्लस 2 दूना के 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी a² + 2ab प्लस क्या हो जाएगा b²। यहाँ तक छोड़ सकते हैं ना। अब देखिए बराबर में वर्गों का योग दिया है 394, वर्गों का योग कितना दिया है 394 लिख रहे जगह यहाँ। तो अब देखिए x² यहाँ पर दो गो है, यहाँ पर दिया है, तो x² को 2x² कर सकते हैं, 2x² प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4x और बराबर इधर 394, इसको इधरे मंगा लीजिए, इधरे मंगा लेंगे ना, इधरे इसको मंगा लेते हैं, तो मान लीजिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ना, यानी ये जाएगा तो इधर माइनस हो जाएगा ना, या इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाएगा। तो इधर ये आ रहा है तो इसमें से घटेगा, कम में से ज़्यादा तो माइनस हो जाएगा, कम में से अगर घट रहा है तो इसको उधर भेज रहे हैं तो ये प्लस आपका हो जाएगा। आ रहा सुनने पहले इसको भेज के देखते हैं, बराबर में 300 क्या करेंगे 94 को -4 को क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 2x² और प्लस 4x हो जाएगा, 394 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 390। तो अब 390 यहाँ पर हो गया, 390 हो गया ना। अब देखिए 2x² प्लस 4x है, इसको इधर आइए बराबर के बाद तो -390 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर भी कर रहे थे, मतलब एक स्टेप आगे करके फिर इसको पीछे खींच लिए, आगे समझे ना। तो इसमें सब में सम संख्या है कि नहीं है ना। आप इसमें क्या करिएगा 2 कॉमन ले लीजिए, कोई दिक्कत है, सब में सम संख्या 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेंगे 2x² तो x² बच जाएगा, और प्लस 2 ना के 4 तो 2x बच जाएगा, यहाँ पर माइनस इसको भाग दीजिए, आपका हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा ना यहाँ पर, और यह हो जाएगा 9 दूना 18 और 10 दूना कितना हो जाएगा, यानी 5 दूना 10, ये हो सकता है। अब बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये 0 रहता है ना सबके बराबर, तो अगर ये 2 जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, ये तो जो कॉमन लेते ही खत्म हो जाएगा ना यहाँ पर। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको x² और प्लस 2x और माइनस क्या कर सकते हैं 195 195। यहाँ पर 2 को ऐसे अंक रखिए जो गुना करने पर 195 आ जाए। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, मेरे पास अब आ गया x² प्लस हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 195 इक्वल आपका 0 रहता है, ये तो हल करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको गुना करने पर यहाँ पर लिखते हैं ना, देखिए लिखेंगे नहीं हम लोग, उसको मान कर रखते हैं, उतना हुआ 195। तो x² के x² रह देंगे, यहाँ पर कौन सा ऐसा अंक रखे, तो 13 में 13x और आपको प्लस में है 15 पे ले लीजिए, 15x और -13x अगर ले लेते हैं -195 रहेगा। 15 में से 2 घटा दीजिएगा तो कितना, 15 में से 13 घटा दीजिएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, और 15 में 13 से गुना करके देखिए 15 गुना 13
पंती आई 15 और 3 एकम 3 एक कितना हो जाएगा 4, 5 एकम 5 1। देखिए तो 195 आ रहा है, 195 आ रहा है ना। तो 15 में से अगर 13 को घटा देते हैं तो 2x बच जाता है और इसको गुना भी करते हैं तो 195 आ जा रहा है। क्लियर है ना यहाँ पर। अब क्या करेंगे x का ले लेंगे यहाँ पर, डाउट है ना किसी को। अब x आप प्लस कितना बच जाएगा 15, x कट जाएगा, माइनस यहाँ पर 13 का ले लें यहाँ पर, 13 का ले लें यहाँ पर तो x बचेगा। अब इसको भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा बोलिए 15 बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा यहाँ पर, 15 बार में कट जाएगा ना। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दोनों एक जैसा है देखिए तो, और दोनों को ही एक बाहर निकाल लेंगे तो x माइनस 13 हो गया बाहर निकल जाएगा और भाई x प्लस कितना है 15 रहेगा। अब इसको क्या करेंगे देखिए x माइनस 13 को बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 13, प्लस में हो जाएगा नहीं माइनस है तो। अब x प्लस 15 बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा -15। तो ये कह रहे कि धनात्मक में क्या करना है हम लोग धनात्मक में। तो धनात्मक में जब भी अगर आएगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे हम धनात्मक में आएगा तो लिखेंगे 13 और खाली 15, धनात्मक में लिख दीजिए। कह रहे हैं धनात्मक, बी सब धनात्मक होना चाहिए, 13 15 आंसर हो जाएगा। बोले यार समझ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 420 है, माने इसमें से कौन सा पद 420 हो जाएगा। ठीक है तो सबसे पहले देखिए आपका दिया है अगर आप बात करते हैं तो 420 पद है तो इसमें देखिए आपको फार्मूला करें ना एल निकालेंगे, संख्या निकालेंगे, नंबर निकालना है। तो आपके पास ये कौन सा पद 420 है तो आपके पास देखिए अगर ए और बी सी ऐसे कर देना आप लोग तो हमारे पास देखिए इसका मान ए जो दिया है ए आपको 420 दे दिया, दे देना आपको। तो हम इसमें देखेंगे ए बी सी डी निकालते हैं हम लोग, निकालते कि नहीं निकालते हैं तो निकालते हैं। तो इसका संख्या इसका हम लोग मान लेंगे, फिर इसमें से इसको घटाते हैं तो मान लेंगे, फिर इतना यानी ए एन बराबर फार्मूला होता है। ए एन बराबर फार्मूला पहले होता है ना कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे ये कौन सा पद 420 ऐसे करे तो हमारा क्वेश्चन होगा ए एन और क्या हो जाएगा ए प्लस एन बराबर हो जाएगा ए प्लस और एन माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा डी। जल्दी हो गया। तो हम जब भी आपसे पूछे कि 21 42 63 84 कौन सा पद 420 है तो हम तो जानते हैं कि इसी फार्मूला पर एन निकालते हैं, नंबर ही ना फार्मूला पर निकलता है, यानी ए एन अब बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको देखिए क्या क्या चीज़ दिया है सबसे पहले। तो ये तो पता है कि फर्स्ट वाले क्या मानते हैं बोलिए तो जल्दी से ए मानते हैं, फर्स्ट वाले क्या मानते हैं ए। तो ए बराबर कितना है और T2 में से T1 घटा लेंगे तो D निकल जाएगा। D तो आपको पता है निकालते कैसे हैं। तो D बराबर क्या करेंगे ये सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटा लेते D निकल जाता है। तो ये 42 में से कितना घटा लेंगे 21 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 21, यानी D बराबर बोलिए कितना हो गया 21 हो गया। D बराबर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं D बराबर। और आपके पास देखिए ए जो दिया है पद तो ए एन दिया है, क्या दिया है ए एन। तो ए एन का मान कितना दे दिया है 420 दिया है। अब हम फार्मूला पर लगाएंगे ये वाला, अब फार्मूला पर लगाएंगे यहाँ पर ए एन इक्वल क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी, इसी पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ए एन का मान कितना है 420, तो 420 बराबर लिखते चलेंगे। ए का मान बोलिए तो कितना है 21 है, प्लस होगा यहाँ पर दे देंगे एन का मान कितना है, एन का मान कितना है, एन का मान दिया है कि नहीं दिया है, एन तो निकालना है ना, एन को है नहीं एन तो निकालना है यहाँ पर। तो एन माइनस 1 यहाँ पर एन ही निकालना है तो एन माइनस क्या कर देंगे 1 हम देंगे। डी का तो मान दिया है ना, कितना दिया डी का मान 21 दिया है, क्योंकि एन तो निकालना है ना। तो फिर एन कहाँ से मान आ गया यहाँ पर 21 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 420 हो गया, 21 रहेगा बराबर में 21 ये प्लस हो गया, इसमें गुना कर लेंगे यहाँ पर 21 में तो 21 एन हो जाएगा। बोलिए 21 में एन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 एन, आइए गुना करेंगे 21 हो जाएगा आपको। अब देखिए 420 है ना, 420 है, इधर इसको ले लीजिए यहाँ पर तो 21 आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया। अब बच गया कितना आपका, बराबर में क्या बचा आपका 21 बचा और n माइनस 2 21 बचा, यही ना बचा आपका। अब देखिए यहाँ पर आपका घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 399 बराबर 21 कॉमन ले लेते हैं, n माइनस 1 लिख सकते हैं ना। जब 21 कॉमन लेंगे तो 21 खत्म हो जाएगा n माइनस 1 है 21 है आपका, अरे समझ ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए अब आपके पास 399 अब इक्वल कितना हो गया 21 माइनस कितना है 21 n माइनस 1 है। तो आप इसको लिख n माइनस 1 बराबर लिखेगा तो है आपका 399, ये 399 हो जाएगा ना आपका 399 21 बाटा में आ जाएगा, 21 आपका बाटा में आ जाएगा। अब बराबर में कितना हो जाएगा n माइनस 1 बराबर लिखिए। अच्छा इसको इधर लिखिए, बात वही होगा का। तो 300 आपका 99 बाटा कितना होगा 21 होगा। आप काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा
अगर हम इसको काटेंगे तो कितना में कट जाएगा, 19 बार में कट जा रहा है। तो n-1 यहाँ पर देखिए n-1 बराबर कितना होगा 19, तो n बराबर कितना हो गया 19, आई माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 20। कह रहा है कि कौन सा पद 420 होगा, तो आप लिखिएगा 20वां पद होगा ना 20, 20वां पद कौन सा, 20वां पद कौन सा होगा, 20वां पद 420। आ रहा समझ में, यही आपका छाप आगे समझ में, छापिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन, यदि आपका किसी एपी का 8वां पद 17 है, इसके पहले बनाए थे हम लोग ना, एपी का कितना पद है 8वां पद 17 है और 14वां पद कितना है आपका 29 है। तो अगर मान लीजिए कि 14वां पद आपका 29 है और आप 8वां पद कितना है 17 है, तो एपी का सार बंतर ज्ञात करिए, जो सार बंतर है उसी को ज्ञात करेंगे। तो सार बंतर निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं ना, देखिए कि हम जानते हैं कि माना कि एपी जो होता है एपी का जो सार बंतर निकाल रहे हैं, तो एपी का पहला पद जो होता है, एपी का पहला पद क्या होता है ए होता है ना, और अगर हम सार बंतर की बात करते हैं तो डी होता है। सार बंतर क्या होता है डी, यहाँ तक क्लियर है, सार बंतर क्या होता है डी। एपी का पहला पद क्या हो जाएगा आपका जल्दी बोलिए, एपी का पहला पद आपका ए हो गया, सार बंतर कितना हो जाएगा डी। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि जब भी निकालेंगे 8वां पद कितना है 17 और 14वां पद है 29, यही ना है। तो आपको पता है कि एन जब भी निकालते हैं यानी डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पर, जानते हैं ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी, पता है ना आपको पहला पद, यानी ए 8 दिया है तो डायरेक्ट यहाँ आप क्या कर देंगे 8 लिख दें, कर देंगे यहाँ पर ए निकालते हैं, ए निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए 8 लिखिए चाहे ए एन बराबर यहाँ पर लिखिए, तो 8वां पद है, ए का मान कितना है बोलिए, तो ए का दिया है नहीं है, तो ए ऐसे रहेगा। एन का मान कितना है, एन का मान 8वां पद 17, 8 दिया है ना, 8वां पद एन हो गया, तो 8 में से 1 चल जाएगा, आई इंटू डी होगा। अब बराबर में कितना है 8वां पद कितना दिया है 17, 17 यहाँ पर लिख देंगे यहीं पर। अब देखिए यहाँ पर ए प्लस 8 में से 1 जगह तो कितना हो जाएगा 7, डी बराबर 17 लिखा जा सकता है। बोलिए किसी डाउट है, 7 होगा, 7 में डी से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 डी। क्लियर है ना। यहाँ पर समीकरण 1 मान लेंगे, दूसरा देखेंगे। अब दूसरा पद है आपका, ये पहला पद हो गया ना, पहला पद। अब देखेंगे दूसरा पद निकालेंगे। एपी का पहला पद ए और डीएम तो माने ना, तो ए को मान लीजिएगा। अब दूसरा पद अगर बात करते हैं तो 17 है ना आपका, तो ए 17 अगर हम बात करते हैं यहाँ पर लेते हैं 17 ना है, 17 का बना है नहीं 14 है, कितना आपका 14 का कितना बना है 29 बना है ना, बना है। तो आपको पता है कि ए प्लस n-1 इंटू डी इसके लिए भी होता है ना आपका। ए का मान कितना है कुछ नहीं है, एन का मान कितना है 14 है, तो 14 में से कितना चल जाएगा 1 और डी यहाँ पर घट जाएगा, तो ए प्लस हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 13 डी। समीकरण क्या हो जाएगा 2। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं है। अब लिख देंगे दोनों समीकरण को हल करने पर, यहाँ पर लिखिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 लिखिए, ए प्लस 7d इक्वल कितना है 17, और फिर ए प्लस कितना हो जाएगा 13d अब बराबर कितना है 29, सही ना है, माइनस सब जगह हो जाएगा, हो गया है तो 0 हो जाएगा। इसमें से बचेगा कितना आपका 7 6 13 होता है, तो 7 में से 13 जाएगा तो 6, माइनस में 6d बचेगा, बराबर है कम में से फिर 17 में से 29 जाएगा, तो कितना बचेगा आपका कितना बचेगा 2 और 1 12 बच जाएगा। देखिए तो 12 17 कितना होता है 29 होता है, कम में से घटा है तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9 और 1 1 2 हो जाएगा ना आपका, समझ में आ रहा है। तो देखिए माइनस आपका अगर बात करते हैं तो d बराबर -12 और बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस में 6 होगा तो माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, d बराबर कितना हो गया 2। यही सार बंतर, क्या पूछ रहा है आपका सार बंतर निकाले, तो सार बंतर आपसे पूछ रहा है तो लिख दीजिए आपका 2 सार बंतर हो गया, अंतर कितना हो जाएगा सार बंतर। आगे समझ में, जल्दी छापिए फास्ट में इसको। आपके पास n है तो हमको ए बात और डी पता चलिए गया, तो आराम से निकाल सकते हैं। देखिए n बराबर आपको क्या होता है ए प्लस n-1 इंटू क्या होता है डी, यही ना आपका सूत्र होता है। देखिए यहाँ पास n का मान कितना आपका है 50 है, इक्वल a का मान 5 है, और n-1 है
तो n-1 जैसे कहते छोड़ देंगे। डी का मान कितना है 3 यहाँ पर है, तो 50 बराबर हो जाएगा 5 और प्लस n-1 हो जाएगा, गुना कर देंगे ना, तो जैसे कहते इसको कर देंगे, इसको इधर ला देंगे इसको, तो यहाँ पर यहीं पर अगर हम लाते हैं बराबर के बाद तो -5 हो जाएगा इक्वल, क्योंकि ये प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। यहाँ पर देखिए 45 हो जाएगा, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, बराबर इसको अगर हम बात करते हैं बराबर के बाद यही ना बचेगा आपका, तो n माइनस क्या है आपका 1 है, तो n-1 गुना में क्या है 3 है ना, 3 आ जाएगा बाटा में, तो यहाँ पर 45 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा n-1, इधर लिखे चाहे उधर लिखिए, कितना पर वो कट जाएगा 15 तिया 45। अब यहाँ पर देखिए 15 अब बराबर क्या हो जाएगा n-1, ये इधर आएगा ना माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो 15 अब प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा n, यानी n बराबर कितना हो गया 16। बोले डाउट है किसी को, n का मान निकल गया, n का मान कितना निकल गया 16। अरे यहाँ तक n का मान कितना हो गया 16, n तो निकल गया ना, n आपका निकल गया, n का मान कितना हो गया 16। क्लियर है ना यहाँ पर। अब एसएन करें निकालने के लिए एसएन, तो एसएन बराबर फार्मूला होता है, बोलिए क्या होता है n/2 होता है, n/2 होता है, और 2a प्लस क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। सबको पता है फार्मूला ये एसएन का। एसएन बराबर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर n/2, n का मान कितना है 16 तो आया है ना यहाँ पर, अब बटा क्या हो जाएगा 2, 2a का मान भी है, a का मान कितना है, a का मान दिया है यहाँ पर देखिए 5 है यहाँ पर, a का मान कितना है 5, अब प्लस है n-1, तो n का मान तो हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 16 तो दिया है, n का मान 16 है ना, -1, और d का मान कितना है बोलिए तो d का मान कितना है 3 है। देखिए यहीं पर अभी देखिए d का मान कितना था 3 था। अब देखिए यहाँ पर एसएन बराबर बात करते हैं, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कितना 10, ये हो जाएगा कितना 15 हो जाएगा, एक घटेगा तो अगुना कितना हो जाएगा 3, बाहर इसको करेंगे देखिए यहाँ पर एसएन हो जाएगा 8, अगुना हो जाएगा 10, अब प्लस कितना हो जाएगा 15 तिया 45 हो जाएगा यहाँ पर फिर चलेंगे। अब यहाँ पर 8 गुना ये आपका अलग इसके अंदर है ना, ये इसके अंदर ही करेंगे तो 10 और 45 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा 55। तो अब एसएन यहाँ पर देखिए यहाँ पर 55 में 8 से गुना करेंगे, 8 पचे 40, 8 पचे 40,000 कितना हो जाएगा 44। एसएन का मान कितना आ गया 440, तो आपका हो गया n बराबर आंसर हो जाएगा 16 आया था ना यहाँ पर, और एसएन बराबर कितना हो गया 440 है, ये आपका आंसर है। देखिए एसएन पूछ रहा है n पूछ रहा है, दोनों हम लोग निकालते हैं, आगे समझ में ना, जल्दी से छापिए इसको। अरे कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके 231 और 396 क्या निकालना है मौसा निकालना है। मौसा आप समझते हैं क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, एलसीएम नहीं पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है निकालने के लिए। तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, देखिए आपका ए बराबर क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होता है आर, ये तो सबको पता होगा, यही ना होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 396 है ना, 396 को यहाँ पर ले लेते हैं, इक्वल में क्या है 231 है, तो 231 को अगर यहाँ पर कितना से गुना करें, यानी क्यू का मान रखे और आर का रखना है, कितना से गुना करें कि 396 आ जाए और नहीं तो कम आ गया, तो ये तो 231 नहीं रख सकते, 2 बार में 1 बार में रखेंगे, कितना बचेगा इसमें से घटा लेंगे तो बच जाएगा उतना, कितना तो 165 यहाँ बच रहे हैं। आप भाग देकर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया था इसे भाग भी दे 396 में कितना से करेंगे यहाँ पर 200 आपका 31 से भाग देंगे, 231 यहाँ बच रहा है ना, 5 बच गया यहाँ पर, और 9 में से आपका 3 जगह तक कितना बचेगा 6, 165 बच रहा है ना यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 165, फिर 165 को क्या आप 231 उतार देते हैं, यही ना करते हैं हम लोग कितना बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 231 यहाँ पर उतार दिए, शेष जो रहा था 165 गुना कितना करें 1 कर दें यहाँ पर, अब प्लस कितना जोड़ेंगे वैसे 5 जगह तो 6 बचेगा, इसमें से 12 में 6 का 6 66 बज रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 66 हो जा रहा है। अब कितना उतारेंगे 165 उतारेंगे यहाँ पर, अब देखिए 66 हो जाएगा, 66 गुना कितना करेंगे 66 गुना, अब देखिए यहाँ पर 165 में यहाँ पर देखिए 2 से कर लेंगे ना, 6 दूना 12 2 से कर लीजिए, 6 दूना 12 6 दूना 12 1 13, 1 से कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 6 दूना 12 और 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, ये घटेगा तो कितना 3 बचेगा, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो आपसे बच रहा है यहाँ पर प्लस में कितना 33 बच रहा है यहाँ पर। अभी भी हल करेंगे यहाँ पर देखिए, फिर 66 रखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए 66 हो जाएगा यहाँ पर, बराबर में कितना 33 हो जाएगा, गुना कितना से 2 से 33 दूना 66, और क्या कर देंगे 0 जोड़ देंगे, 0 आ गया, इसका मतलब कट गया, तो एचसीएफ बराबर कितना हो गया आपका मौसा कितना हो गया, मौसा पूछ रहे हैं ना आपका, तो वही आपका मौसा क्या लिख देंगे मौसा बराबर हो जाएगा 33, जिससे कटता है वही ना होता है, भाई आपका हो गया मौसा। आगे समझ में ना, ये लगभग आपको समझ में आ गया होगा, जिससे बन गया वो पास हो जाएंगे, जिससे नहीं बनेगा सब लोग पास हो जाइएगा, पास कर लीजिएगा लोग।
पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। देखिए लौसा कितना दिया, देखिए तो लौसा दिया है आपका 1449 दिया है, बहुत आसान है आपको। देखिए बन जाएगा 23 से आपका क्या चीज़ मौसा है, पहली संख्या दिया है। कह रहे कि पहली संख्या देखिए यदि एक संख्या दिया है 161, माने एक संख्या दे दिया है 161 और दूसरी संख्या बताइए क्या है, दूसरी संख्या दिया है नहीं दिया है, तो दूसरी संख्या नहीं देते यही ना निकालना है आपको। तो देखिए तो ये हो जाएगा 14, आपका 1449 हो जाएगा और गुना कितना हो जाएगा 23 रहेगा, हाई बराबर यहाँ पर बाटा में आ जाएगा कितना 161 हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर में क्या हो जाएगा दूसरी संख्या, दूसरी संख्या यही ना निकालना है। अब देखिए अब 1449 से 161 को काट देंगे कितना बार में, 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जा रहा है। तो देखिए 9 गुना कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा ना। अब गुना करिए 9 दूना कितना, 9 3 कितना हो जाएगा 27 के 7 और 9 दूना 18, 18 दो कितना हो जाएगा 20, 207। दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया आपका, क्वेश्चन आ जाएगा आंसर हो जाएगा दूसरी संख्या बराबर 207 है ये ना पूछ रहा है। कह रहे कि एगो संख्या 161 है तो दूसरी संख्या निकाले, तो दूसरी संख्या आपको कितना आ गया 207। देखिए यहाँ पर आगे समझ में ना, कुछ नहीं किए, लौसा गुने मौसा बटा एगो संख्या को क्या कहें बटा में रख देंगे, उसको हल कर देंगे, 207 मेरा आंसर आ जाएगा। आ रहा समझ में, क्वेश्चन है ना आपका। देखिए इसमें कौन तरह सिद्ध करने का है, सिद्ध करे कि 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या, यहाँ पर दे रहे हैं ना। इसके पिछले हम लोग सेट में हल किए थे आपका कि रूट कितना था, √5 था, शायद 5 था ना। √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, देखे थे ना आप लोग। तो आप लोग अगर डाउट लगे तो उसमें पिछले वीडियो भी आप देख लीजिए, वहाँ से भी आप लोग ईजी हो जाएगा। आप लोग हल किए थे ना, वहाँ से भी हम लोग हल किए थे, सेम सेट में क्वेश्चन आया था। लेकिन इसमें बता दें एक ही रूल होता है, इसमें कई रूल होता है, लेकिन एक रूल से आप लोग बनाइएगा जैसे आपको बताए थे। तो वो आप पिछले भी आप वीडियो देख लेते थे, उसमें भी आपको मिल जाएगा। आपका आएगा कि 2 + √ एक क्या है आपका अपरिमेय संख्या, सिद्ध करिए, या √5 दे देगा, इसी के जगह क्या दे देगा आपका √5 देगा, जो पिछले वीडियो में हम लोग इसको हल कर चुके हैं। इसके बाद देता है यहाँ पर कि आपका √7 हो जाएगा, या 1/√7 हो जाएगा, ये भी तो पूछा जा सकता है, या आपका 2 - √5 पूछेगा, ऐसा ही करके पूछेगा। लेकिन आंसर उसका वही होगा, परमेय ही अपरमेय ही आएगा, अपरमेय का जाएगा परमेय ही रहेगा। आ रहा समझ में ना। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद, कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के कितना आपका 1 के मूल हो, तो अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा तो इसमें a बराबर दिया है ना आपका, a बराबर 4 है और b बराबर -4 है और c बराबर क्या है ए ना आपका 1 है। आपको फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, तो -b है 4 है ना है, तो ए ना आपका है 4, तो -4 रहेगा। अब पहले से फार्मूला में भी 4 होता है, और ए का मान कितना है 4, हाई बी होता है ABC, ए ना हम लोग मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर अल्फा, इसको हम लोग माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा काट देंगे तो कितना बार में एक बार में कट जा रहा है। यानी अब देखिए आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर मान कितना आ गया 1। आगे समझें, अल्फा प्लस बीटा बराबर मान कितना आ गया 1। अब यहाँ पर देखिए दूसरा का अल्फा बीटा बराबर निकालेंगे, अल्फा अगेन यहाँ पर अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, खाली c/a होता है ना। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, फार्मूला आपको याद है ना आपको। c का मान कितना है देखिए, तो c का मान 1 है ना आपका, तो 1 और बटा में कितना है 4, तो c/a यानी अल्फा और बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, अल्फा इंटू बीटा के देखिए 1/4, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया है आ गया ना 1 यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पर अल्फा और बटा क्या है बीटा और प्लस बीटा बटा क्या है अल्फा। सबसे पहले इसको हल कर लीजिए, अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, अल्फा बीटा हो जाएगा ना, इसको भाग देंगे तो ये बीटा से बीटा कट जाएगा ना, तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, बोलिए डाउट है किसी को। प्लस है तो प्लस देंगे, अल्फा से अल्फा भाग जाएगा तो बीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा बीटा का स्क्वायर। ये फार्मूला के रूप में लिखा जा सकता है, अल्फा बीटा रहेगा यहाँ पर, ये फार्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पर अल्फा a² + b² होता है ना, तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर और -2ab यानी 2 × अल्फा × बीटा, यहाँ से लिखा जा सकता है ना, यहाँ पर लिखा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा बीटा का फार्मूला तो यहाँ पर हो गया कि इसका हम निकाले a² प्लस क्या है b², तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2ab यानी 2α/b हो गया ना, अल्फा बीटा हो गया। अब देखिए यहाँ पर, तो अब हम बात करते हैं इस फार्मूला पर, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है देखिए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है ना निकाले थे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 1 का स्क्वायर
अब माइनस यहाँ पर क्या है आपका माइनस है, देखिए अब माइनस है तो 2 अल्फा बीटा का मान कितना है, तो अल्फा बीटा का मान देखिए कितना 1/4 कितना है आपका 1/4, तो यहाँ पर 1/4 लिख सकते हैं। और सबके बटा कितना है अल्फा बीटा, तो 1/4 ही ना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, अब माइनस है यहाँ पर, अब ये काट देंगे ही जब कट जाएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2 2 के 4, तो 1/2 हो जाएगा और सबके बटा कितना है 1/4, यही ना है आपका। अब देखिए यहाँ पर हाई कुछ नहीं था, यहाँ पर 1 रख देंगे, 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 2 में भाग देंगे यहाँ पर 2 और माइनस यहाँ पर 2 1 हो जाएगा और सबके बटा कितना हो जाएगा 1/4, यहाँ पर समझ रहा ना। देखिए ध्यान से 2 में 1 जगह तो कितना बचेगा 1 और बटा में कितना है 2, और जब ऊपर जाएगा तो गुना में पलट जाता है ना, 2 2 के 1 से कट जाएगा 2, क्या चीज़ निकाला है आपको अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान कितना हो जाएगा 2, आंसर हो गया।